नितिन गडकरी जी पहली पसंद है। 2 बार हमने नितिन गडकरी को चांस दिए, ये बार हम विकास ठाकरे को चांस देना चाहते हैं। विकास का कोई नामो निशान नहीं है। बीजेपी वाले सब रोड बना के कुछ फायदा नहीं है, रोड से विकास नहीं होता। लोकतंत्र का महापर्व नज़दीक है, जिसे सरल भाषा में हम आम चुनाव कहते हैं। और इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सभी चुनावी प्रचार में जुट जाते हैं, तो वही दूसरी ओर जो आम जनता होती है वो अपने मन में अपने नेता की प्रतिमा, एक छवि निर्माण करता है, सोचता है कि किसे मतदान करे, इस बार किसे मतदान करे जो उनकी समस्याओं को हल करे, उनकी और आम जनता की ओर ध्यान दे। और नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर लोकसभा क्षेत्र में इस 2024 के इस साल में सीधी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे और भाजपा के कद्दावर नेता उम्मीदवार नितिन गडकरी, इनके बीच सीधा मुकाबला है। आइए जानते हैं इस वक्त नागपुर की जनता से कि जनता का रुझान क्या है, किसे वो पसंद करते हैं। सांसद के रूप में आप किसे पसंद करते हैं? हमारे मैडम नितिन गडकरी जी पहली पसंद है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने नागपुर के लिए, बहुत अच्छे विकास किए हैं, बहुत अच्छे डेवलपमेंट किए हैं, तो पहली पसंद तो नितिन जी गडकरी ही है। चेहरा देखकर वोटिंग करने वाले हैं, पार्टी को देखकर वोटिंग करने वाले हैं, या फिर काम को देखकर? हमारे को तो काम दिखता है, नाम दिखता है, सभी दिखता है। नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर के लिए क्या क्या नहीं किया हुआ है, सब तरफ उनका ही काम दिखता है। जिसका काम दिखता है, जिसका डेवलपमेंट दिखता है, जिसमें फ्यूचर दिखता है, उसी को हम पसंद करेंगे ऑब्वियसली। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या बताएंगे? कड़ा मुकाबला है नितिन गडकरी और विकास ठाकरे के बीच में। नागपुर से आप सांसद के रूप में किसे पसंद करते हैं? हम तो नितिन गडकरी जी को ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे पार्क बनाए, इतने अच्छे गार्डन बनाए हैं, इतने अच्छे रास्ते बनाए। आज नागपुर की हालत देखिए, 5 साल में क्या कुछ नहीं कर दिया उन्होंने। सब सीमेंट रोड बन चुके हैं और इतने अच्छे पार्क बनाए, और अपने नागपुर सिटी का फुटाला तालाब इतना सुंदर बनाया उन्होंने। तो हम तो नितिन गडकरी जी को ही पसंद करते हैं। बेरोजगारी और महंगाई आदि मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? हाँ, रखता है ना। वो तो महंगाई जमाने के हिसाब से बढ़ ही रही है, उसमें कोई रोक नहीं कर सकता है। दूसरा जो उम्मीदवार है उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनको तो मैं जानता ही नहीं। किसे पसंद करते हैं चुनावी मैदान में जो अभी उतरे हैं दोनों, विकास ठाकरे और नितिन गडकरी, दोनों कद्दावर नेता हैं, किसे पसंद करते हैं? मैडम हम विकास ठाकरे को पसंद करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार काम अच्छा कर रही, मगर बेरोजगारी बहुत है। जो युवा लोग हैं इनके लिए काम धंधे नहीं है, बेरोजगार लोग बहुत है मैडम। तो हम ऐसे बोलते कि सत्ता में परिवर्तन हुए। अब लोग क्या बोलते हैं मैडम, क्या 60 साल सरकार कांग्रेस की थी, मगर मैडम 60 साल थी कांग्रेस की सरकार, मगर 60 साल में जो कांग्रेस ने की वो बीजेपी नहीं कर पाएंगी मैडम, ठीक है। और मैम लोग बोलते हैं क्या किया। जो मैडम कंपनीज खुली है नागपुर पूरे भारत के अंदर, ये सब कांग्रेस में खोली गई है। पार्टी को देखकर मतलब वोट करने वाले हैं या चेहरा देखकर? नहीं मैडम, हम तो पार्टी को देख के वोट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। क्या बताएंगे? आगामी चुनाव है तो किसे वोट करना पसंद करेंगे? कौन सांसद के रूप में आपको पसंद है? हम तो मोदी जी को ही देंगे फिलहाल, कमल। नागपुर से मोदी जी चुनावी मैदान में नहीं है, गडकरी जी है, तो किसे देंगे? हम गडकरी जी को ही देंगे। पार्टी देखकर करेंगे या फिर नितिन गडकरी का काम देखकर, उनका काम देखकर हम उनको ही देंगे। आम जनता में सभी को अधिकार है वोट का, और इनमें आम जनता में डॉक्टर, इंजीनियर सभी होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक वकील साहब बैठे हैं, उनसे जानेंगे। नागपुर की बात करें तो सांसद के रूप में किसे पसंद करते हो? गडकरी साहब को। किस कारण से? उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, आप बोलो रास्ते देखिए, जॉब्स पर्सपेक्टिव से देखिए, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखिए, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट किया है उसके कारण। और दूसरे प्रत्याशी के बारे में क्या विचार है? दूसरे प्रत्याशी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन जी गडकरी खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नेशनल लेवल पे जो काम किए हैं विद द सपोर्ट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट,
वो काफ़ी प्रशंसाजनक काम किए हैं। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो काम हुए, अपोजिशन की तरफ से जो काम हुए हैं, वो इतने सराहजनक नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम बीजेपी पार्टी को, नितिन गडकरी को एक बार और चांस देना चाहेंगे, तो वो भी हाईली ज़्यादा मार्जिन, ताकि उनका मनोबल अच्छे से और बढ़े और अच्छे से काम कर सके। वो 5 लाख के पार का इस बार दावा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? 5 लाख के पार उनका 5 लाख के पार उनको मिलेंगे मत इस बार, क्योंकि जब उस दिन जब हम यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आए थे, मैं भी था यहाँ पे, तो लोगों का उत्साह देख के अभी तो लग ही रहा है आपकी बार 5 लाख के पार। मतलब जीत के पहले दावा कर सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस बार वोटिंग भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गडकरी साहब के लिए जो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं वो भी वोटिंग करेंगे, और एंटी इनकम्बेंसी भी है नहीं उनके पास, उनके साइड में। तो बढ़िया है, अब की बार 5 लाख के पार ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बताइए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जो व्यक्ति विशेष के तौर पर जिन्हें देखा जाता है, उनके काम को देखकर, उनके नाम को देखकर वोटिंग करेंगे, यहाँ पर नागपुर में गडकरी के नाम को देखकर? देखिए, हालांकि ऐसा है कि गडकरी साहब और पार्टी एक ही बात है, पर गडकरी साहब ने जो काम किए हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर ही किए है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी से गडकरी अलग है, पार्टी से गडकरी अलग है। गडकरी साहब ने जो काम किए है वो पार्टी के सपोर्ट से ही यहाँ पे काम किए है, तो पार्टी और गडकरी साहब एक ही है, ऐसा नो डाउट। और भी एक व्यक्ति हमारे साथ है, क्या बताएंगे, किसे पसंद करते हैं सांसद के तौर पर? जैसे वकील साहब ने बताया उस हिसाब से गडकरी जी को ही पसंद करते हैं। क्या कारण? कारण मतलब उनके काम के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए, नागपुर से लेकर पूरे और महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए हम सब गडकरी जी को ही पसंद करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को हल कर पाएंगे? जी जी, ऑफकोर्स कर पाएंगे। जब गडकरी साहब आते हैं तो आराम से कर पाएंगे, उसका तो कोई यही नहीं है। वोट करते हैं आप? हाँ, करते ना। तो भाजपा को वोट करना चाहेंगे या कांग्रेस के विकास ठाकरे को? विकास ठाकरे। किन कारणों से पसंद करते हैं? कारणों से, क्योंकि मैं बीजेपी को लाइक नहीं करता शुरू से, समझिए, क्योंकि मैं आरपीआई का कैंडिडेट, आरपीआई का हूँ, इसलिए शुरू कभी नहीं किया मैंने बीजेपी को। और इस बार विकास ठाकरे को क्या कारण है कि पसंद करना है? क्योंकि अभी हम मध्यम वर्गीय है, यहाँ पे नितिन गडकरी को बीजेपी ने अभी तक बड़े पूंजीपति लोगों का फायदा, गरीबों का क्या है? गरीबों की जैसा का वैसे गरीब हो रहा है, पूंजीपति हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया ना उन्होंने। हाँ, विकास किया उन्होंने, विकास काफ़ी किए, उसके बारे में कोई दुमत नहीं, इसलिए। लेकिन मतदान मैं बीजेपी को नहीं करता। विकास किए उन्होंने, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को हल करना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए उन्होंने कुछ यानी गरीबों के लिए ध्यान नहीं, इसलिए मेरा मत विकास ठाकरे। और एक व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे जानते हैं, चुनाव आने वाला है और किसे मतदान करना चाहेंगे? चेहरा देखकर मतदान करेंगे या पार्टी देखकर मतदान करेंगे या विकास को देखकर मतदान करेंगे? विकास का कोई नामो निशान नहीं है। बीजेपी वाले सब रोड बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, रोड से विकास नहीं होता। इस बार वो कांग्रेस के विकास ठाकरे चुन के आएंगे गारंटी के साथ। विकास ठाकरे ही को पसंद क्यों करना चाहेंगे? मैं मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हूँ मैं, इसलिए मैं कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करता लोकसभा में। क्या लगता है नितिन गडकरी ने अभी जो विकास किया है उसको मानते हैं या नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं है। पहले कांग्रेस के राज में सब विकास हुआ था। ये सीधे सीमेंट का अपना पेट भरने के लिए, रोड बनाने के लिए, लोगों की बेरोजगारी है, शेतकरी की आत्महत्या कर रहे हैं, सभी जगह बेरोजगारी छाई हुई है, लोगों महंगाई की मार लोगों को झेलना पड़ रहा। सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि ये जो विकास हुआ है नागपुर में, तो वो आपके काम का नहीं है? बेरोजगारी और महंगाई आदि महंगाई के मुद्दे पे मैं कांग्रेस को वोट करना चाहता। और एक व्यक्ति हमारे साथ है, जानते हैं उनसे, किसे वोट देना पसंद करेंगे, कौन सांसद पसंद करेंगे? जी हाँ, नागपुर शहर का काफ़ी अच्छा विकास जो हमारे लोग के नागपुर शहर के
माननीय नितिन गडकरी साहब, उनका काफ़ी अच्छा वर्क रहा है, इसलिए हम उनको पहली पसंद में वोट देना चाहेंगे। उनकी वजह से नागपुर इतना डेवलप हुआ है कि आज तक नागपुर का जहाँ जितने भी फ्लाईओवर्स उन्होंने बनाए हैं, मेट्रो बनाए हैं, सब उन्हीं की देन है और काफ़ी अच्छा काम है। बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और काफ़ी लोकप्रिय है हमारे लिए। उनके द्वारा किया गया डेवलपमेंट को आप मानते हैं? हाँ, जहाँ मेट्रो का जो उन्होंने फर्स्ट डेवलपमेंट किया है, नारी में मेरा रहना है, नारी से जो हम लोग आते हैं राटे कॉलोनी तक डायरेक्ट हमको 20 रुपये में मेट्रो में आना होता है और जाने के लिए 20 रुपये लगता है। पहले हमको 100 रुपये ऑटो वाला लेता था, अभी हमारा 40 रुपये में काम हो जाता है। और बाकी बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो ऐसे बहुत यहाँ पर शिक्षित वर्ग है। अभी नागपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी नहीं है एक्चुअली, जैसा पुणे में है, मुंबई में है, तो नागपुर में ऐसा बुट्टी बोरी में है, खापरी में है। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ है, यहाँ पर सैलरी मन मुताबिक नहीं मिलता है। 40,000 रुपये महीना चाहिए, 60,000 रुपये महीना चाहिए, तो 20,000 रुपये देते हैं और 20-22 घंटे काम करना पड़ता है। तो नागपुर में वो डेवलपमेंट होना चाहिए था, ऐसा विकास जैसा इंडस्ट्रीज आना चाहिए नई नई, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई या इन्फोसिस कंपनी है, जैसा पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में, वैसा नागपुर में होना चाहिए था। तो वैसा कंपनी आई है कुछ, लेकिन वो उसका अभी तक नेटवर्क चालू नहीं हुआ, इसलिए जॉब कर रहा था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है नागपुर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं तो खुश है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि नागपुर की जनता कई प्रतिशत तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके विकास कार्यों का हवाला देते हुए उन्हें सांसद के रूप में पसंद करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को मानते हैं और विकास ठाकरे को भी पसंद करते हैं। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।